कांग्रेस से लोग इन दिनों ऐसे निकल रहे हैं जैसे मानो रशिया और यूक्रेन की वार में भारतीय लोग यूक्रेन छोड़कर निकल रहे थे। कारण है गुलाम नबी आजाद। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके साथ जमीन भी हिल जाती है। कुछ ऐसा ही लग रहा है इस बार जम्मू कश्मीर में। हालांकि नारा यह बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, कांग्रेस मुक्त भारत, मगर जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुक्त हो रहा है और कारण है गुलाम नबी आजाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। और आज हम ये कुछ अलग तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक पुराने कांग्रेसी परिवार के और एक युवा कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर में युवा चेहरा, यूथ कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी निमरनदीप सिंह भुल्लर हैं। और उनसे बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है कि एक के बाद एक नेता, क्या वो युवा है, क्या वो सीनियरिटी में है, वो कांग्रेस छोड़कर ये इंतजार कर रहा है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी का अनाउंस करें और फिर वो उस पार्टी में आगे चलें। तो क्या कांग्रेस का अध्याय जम्मू कश्मीर से खत्म हो रहा है? और इन्हीं से जानेंगे कि कांग्रेस के जो नेता अभी जो कांग्रेस में हैं वो गुलाम नबी आजाद पर जो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं उनके जवाब में ये क्या बोलेंगे। निमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको हमने इंटरव्यू के लिए इसलिए चुना कि हम ये देख रहे हैं बहुत सारे युवा नेता कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ आ रहे हैं और आप उनमें से एक वो नेता थे जिन्होंने शायद पहले दिन ही उनके साथ अपनी फोटो लगाकर कहा था कि हमारे नेता, मैं अपने नेता के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल। बीजेपी में एक बहुत बड़ी बात रहती है, बीजेपी कहती है कि हम संगठन बेस्ड पार्टी हैं और संगठन के साथ चलेंगे, हमारे में नेता या चेहरे मायने नहीं रखते। मगर कांग्रेस का शुरू से चेहरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों या अब राहुल गांधी, तो क्या यही कारण है जो कांग्रेस का डाउनफॉल है उसकी? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि आज जो भी नेता आप देख रहे हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं आज़ाद साहब के लिए, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आज़ाद साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनका काम करने का जो स्टाइल था और जो जम्मू में उन्होंने वो जो काम किया है और देश भर में जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, सिक्का मनवाया है। उस कारण जो लोग हैं वो आज़ाद साहब के लिए पार्टी छोड़कर उनको साथ समर्थन कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने किसी एक चैनल के इंटरव्यू में कहा पार्टी छोड़ने के बाद कि हम किराएदार नहीं थे, हिस्सेदार थे और हमें राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, जबकि उनके पिता या उनके चाचा या उनकी दादी के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी एडामेंट हो गई कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता के लिए भी ऐसे दिन आ गए कि अब उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी? तो कांग्रेस में ये एटीट्यूड आ गया था। आपको ये फील हुआ? क्योंकि आप भी यूथ कांग्रेस में रहे, आपके फादर भी कांग्रेस में थे, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही था। और देर आर वेरियस थिंग्स। अगर मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूं, समहाउ 2014 के बाद जो भी युवा थे या जो भी कांग्रेस के सदस्य थे और हैं अभी भी जो हैं, ये मेरी एक पर्सनल जो फीलिंग है वो ये थी कि मुझे भी ऐसा लगना महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमें इतना नुकसान नहीं कर रही जितना खुद कांग्रेस कर। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि कहीं हमारे ही कांग्रेसी तो नहीं बीजेपी के साथ मिले। आज अगर आजाद साहब ये बात करते थे, देखिए जब आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहते हुए आप अपने घर के सदस्यों से, जो भी घर का मुखिया होता है, आप उससे बात करते हैं कि भाई ये इश्यूज हैं, सर्टेन इश्यूज हैं, ग्रीवियंसेस हैं, इनको हम ठीक करेंगे। और अगर ऐसी चिट्ठियां जो कि सीक्रेट, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, अगर वो पब्लिक में आए, मीडिया में आए, तो मुझे तो यही लगता है कि अंदर के ही लोग चाहते थे कि ऐसा हो। वो दिक्कत में इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने काम से अपना सिक्का मनवाया और वो लोग जो थे वो बातों से सिक्का मनवाना चाहते थे। ऐसा तो सर मैंने कभी अपने, जो मेरा अपना छोटा सा एक सफर रहा है, उसमें मैंने भी कभी नहीं देखा। निमरन, आप यूथ कांग्रेस में थे, जनरल सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के।
आपने गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस छोड़ी या आप भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे और छोड़ना चाहते थे और इंतजार कर रहे थे कोई आजाद साहब कांग्रेस छोड़े तो फिर छोड़ेंगे? क्या कारण क्या थे, अगर बेसिक कारण? नहीं सर, आजाद साहब के लिए मैंने तो कांग्रेस आजाद साहब के लिए छोड़ी, उसका कारण साफ था। एक ऐसा लीडर जम्मू कश्मीर का जिसका विजन क्लियर है, जिसकी जो डिसेसिव लीडरशिप है और जिसका प्रूवन जो है ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें कोई शक नहीं था। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि आजाद साहब के जो कार्यशैली कैसी थी। जो लोग आज आजाद साहब के ऊपर बात करते हैं वो कौन लोग हैं, जरा आप उसकी ओर भी मुड़े। जीए मीर, जिसका अपना किरदार अगर वो देखें, पंजाबी च मैं कहना चाहूंगा, छाजता बोले थे छाननी बोल दिया जिदे 3606 ने। पहले अपना ते कार्यशैली देखें कि आपने क्या किया। जो अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख बनाए गए, स्टेट चीफ बनाए गए विकार रसूल वानी, एक समय था ये भी कांग्रेस में आजाद फैक्शन के क्लोज माने जाते थे। आज वो आजाद साहब के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजाद साहब 2 सालों से ये प्लानिंग कर रहे थे, उनको छोड़नी ही थी और वो मौके की तलाश में थे। क्या कारण है? मतलब वो तो बड़े खास माने जाते थे। अगर उनको ऐसा लगता है, अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा कांग्रेसी हूं, कट्टर कांग्रेसी हूं, अगर आजाद साहब ऐसा कर रहे थे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था आजाद साहब को। तब आज अपना फायदा मिला, आजाद साहब ने उनका समर्थन किया, तो आज वो बोलते हैं कि आजाद साहब ने ऐसा किया वैसा किया। तो अगर दिक्कत थी, कांग्रेस से इतना प्यार था, पहले दिन ही कहते जी आजाद साहब आप यहां पर गलत हो, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। और आजाद साहब ने क्या गलत बात की? आजाद साहब ने यही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम से चलाया जाए। और जो बाकी 23 लीडर का जिनको G23 का नाम दिया, वो G23 ये नहीं कह रहे थे कि हम कोई अलग कांग्रेस बना रहे हैं, वो यही कहते थे इस सिस्टम को ठीक करना है। और जो बात करते हैं कई कल के बच्चे जो बातें करते हैं जी आजाद साहब युवाओं के खिलाफ थे, हम युवा हैं। आज आप देख रहे हो सैकड़ों युवा जो रिजाइन कर रहे हैं, वो आजाद साहब के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका किरदार साफ है। आपको लगता है और लोग भी कांग्रेस छोड़कर आजाद साहब के साथ आएंगे? क्योंकि अब करीबन 2 दिन रह गए हैं उनकी रैली को जम्मू में 4 सितंबर को। आपको लगता है कुछ और लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आजाद साहब के साथ ये जो आजाद साहब का कारवां बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे यहां पर। और आजाद साहब का जो कद है उसके मुकाबले का कोई जम्मू कश्मीर में भी मुझे दूर दूर तक फिर तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दिया था वो तो कांग्रेस से ही हो गया। वो तो कांग्रेस ने ही कांग्रेस मुक्त भारत करवा दिया, जम्मू कश्मीर में तो हो गया। कभी भी आजाद साहब ने नहीं चाहा था कि कांग्रेस को मुक्त कराया जाए। ये कांग्रेस के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, जीए मीर जैसे लोग हैं, 7 साल एक बंदा प्रधान रहता है, उसके लीडरशिप के अंदर सैकड़ों लीडर निकल जाते हैं। क्या कभी उसने ये सोचा कि ये लीडर क्यों जा रहे हैं, क्या इश्यूज क्या हैं? 7 सालों में आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में आपने ऐसे कौन से 50 लोग देखे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हो? तो ये जीए मीर इसका कसूरवार है या अपने गुलाम नबी आजाद साहब इसके कसूरवार? निम्रन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर से बीजेपी का भी बीच में रोल था या कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले हुए थे? ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है जीए मीर बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जिस तरीके 7 साल जो जीए मीर ने कुछ किया नहीं, कोई मुझे बताए यूथ के रिलेटेड JKPSI का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और 10 इतने बड़े स्कैंडल हुए, क्या जीए मीर एक बार भी बच्चों के लिए सड़क पे आए? आप बताएं। हम लोग लड़े, हमने आवाज उठाई, हमने हर एक चीज को फ्रंट में लाए। आप आंदोलनों में आगे रहे, आपने पुलिस से धक्का मुक्की, लाठीचार्ज भी सहे, पंजाब की इलेक्शन में कैंपेन किया, हिमाचल में भी किया। हमने देखा जब किसान आंदोलन तक हुआ तब भी आप बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए। मुझे एक चीज आपसे जाननी है कि एक युवा कांग्रेसी नेता रहते हुए आपको लगता था कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस का सही चेहरा है ही नहीं और उसी की वजह से ये दिक्कत हो रही है? कभी लगा आपको? बेसिकली राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, बीइंग अ ह्यूमन इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट द प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ही इज नॉट रेडी टू लिसन। कभी आपका 1-to-1 हुआ? कभी आपसे 1-to-1 ऐसा हुआ कि 1-2 बार जब वो जम्मू में आए, 1-2 बार हम जब दिल्ली में उनको मिले। बाकी वो जो अगर आप बोलेंगे कि रेगुलर इंटरेक्शन रहती है, वो नहीं मिलते। वो तो आप बड़े बड़े जो लीडर्स सब बोल रहे हैं छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, तो वो आपको तो सब सुन ही रहे हैं आप।
बाकी मैं तो इतनी बात बोलूंगा, राहुल जी बीइंग ह्यूमन इज अ नाइस पर्सन, वो एक अलग चीज है। सियासत करना, देश को चलाना, लोगों के मुद्दे समझने और एक घर को चलाना एक अलग चीज है। बाप जो होता है वो बाप ही होता है, बेटा बेटा होता है। जब कोई अपने बाप पर सवाल करना शुरू कर दे, इसका मतलब बेटे में कमी है और बेटे को वो कमी सुधारनी पड़ेगी अगर परिवार। इमरान, मेरी काफी सारे कांग्रेस के लीडर से बात हुई, उसमें कुछ युवा भी थे, सीनियर्स भी थे जिन्होंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। उनसे उनका ये कहना था कि जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद खुद चीफ मिनिस्टर थे, या उसके बाद जब एनसी कांग्रेस का अलायंस था, उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद का एक अलग फैक्शन हुआ करता था और कांग्रेस के बाकी नेताओं का एक अलग, उनकी एक लॉबी थी। आज जो लोग छोड़कर उनके साथ गए हैं वो उन्हीं की लॉबी के गए हैं, बाकी लोग कांग्रेस में इंटैक्ट हैं और नए चेहरे लाकर कांग्रेस फिर खड़ी होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? सर आप मुझे बताओ, अब कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में कौन बचा है? तो मुझे तो नहीं लगता कोई बचा। चुनिंदा लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, तो आप उस पर वो जो चुनिंदा लोग हैं शायद वो भी अंदरों अंदर लगे हों। कुछ चीजें ऐसी हैं मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता, शायद वो भी अंदर अंदर से फोन पे लगे हों। नींद तो उनकी भी उड़ी हुई है जी, नींद तो उनकी भी उड़ी हुई है। ये तो वो लोग थे जिन्होंने जब पिछला चुनाव हुआ, इनमें मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो लोग आए वो जीते हुए लोग थे। ये इनको सोचना पड़ेगा, ये जो इन्होंने किया है, ये इन्होंने बीजेपी के साथ ये लोग मिले हुए थे। जो मैं फिर 7 सालों की बात करूंगा, एक बार आप कभी आपको अगर आप इनसे जीए मीर जी से बात होती है, आप जरूर पूछिएगा, आप हमें 100 बंदों की लिस्ट दें जो प्रोमिनेंट जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनको आपने ज्वाइन कराया, और आप उनकी भी लिस्ट लें जो इनके दौर में निकले, तो उसका कारण क्या था? तो आपको लगता है मीर वॉज द ओनली रीजन या और भी कारण थे? यस, मीर इज द मेन। घर का जो मुखिया होता है, एक जो घर पे बाप होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो कभी आपने मीर के प्रेसिडेंट रहते हुए, जीए मीर के, ये बातें आपने कभी हाई कमांड तक पहुंचाई? क्योंकि आपके युवा कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट तो कुछ और हैं, वो तो कोई और नेता थे। आपने वहां तक ये बातें भेजी कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे नहीं हो रहा या ऐसा कुछ नहीं चल रहा, या फिर कांग्रेस ने ये बात अनसुनी की? हम कई फ्रंट्स पर हमने अपने लीडर साहबानों से बात की, क्योंकि वो जो जीए मीर में वो जो प्रोफेशनलिज्म था ना, वो था ही नहीं उनमें। बीइंग अ लीडर, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये मुझे बात करनी नहीं चाहिए पर मैं ये बात जरूर करूंगा। मैं 1-2 बार जीए मीर को मिलने गया, ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में बैठकर इंसान सिगरेट मुंह पे धुआं लगाता है, उसको ये नहीं पता कि उसके सामने सिख बैठा है, हिंदू बैठा है, वो पीता है नहीं पीता। आप कांग्रेस के प्रधान की कुर्सी के ऊपर बैठकर सिगरेट फूंकते हो, आप कहां के लीडर हो? चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट्स अ मल्टी नेशनल कंपनी, वेदर इट्स एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यू कांट स्मोक अ सिगरेट व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर, एंड यू आर डूइंग दैट, एंड ही वाज डूइंग दैट। क्यों उस समय रिएक्शन नहीं किया गया मीर? बोला हमने 50 बार बोला, और वही कारण है, मैं आपको बता रहा हूं, समहाउ मुझे ये लगता है ये लोग सब बीजेपी के एजेंट हैं। मगर अब जब आप नई पार्टी आजाद साहब बना रहे हैं और आप सभी लोग तैयार हैं, ईगर हैं कि वो पार्टी शुरू होगी, ज्वाइन करेंगे, तो आपको लगता है आपका जो मेन ओपोनेंट है वो बीजेपी नहीं है बल्कि कांग्रेस ही होगी? मुझे तो ऑपोजिशन दिख ही नहीं रहा यहां पर, मुझे तो नहीं दिख रहा ऑपोजिशन सर यहां पर। कांग्रेस उधर तो बचा कोई नहीं, तो जो बीजेपी ने काम किए वो जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स का जेके पीएसआई का इशू था, चाहे वो एफएफए, अभी जो रिसेंटली एसएसबी की नौकरियां, हर रोज ऑर्डर आता है, ये लिस्ट कैंसिल, वो लिस्ट कैंसिल, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। कितनी बार ये जो बड़े नेता हैं जो अपने आप को बताते हैं हम 7-7 सालों से प्रधान हैं, सर एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, कोई भी सिस्टम अगर चलाना है, अगर हम सरकारी नौकरों मतलब जो नौकरी लोग करते हैं उनकी बात करें, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? क्यों ट्रांसफर होती है 3-3 साल बाद, 2-2 साल बाद? ताकि वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे, वहां पर करप्शन का अड्डा ना बने। जब एक बंदा 7 साल एक पोस्ट पर बैठेगा, वो हर गलत काम करेगा। आप युवा कांग्रेस में थे, आपने फिर भी, आप जैसे कुछ युवा नेता बहुत कम हैं जो कि लगातार इस बीजेपी के दौर के दौरान भी सड़कों पर उतरे, लोगों की बातें की, मगर आपके ही बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी पार्टी छोड़कर आजाद साहब के साथ खड़े हो रहे हैं,
वो तो दिखे ही नहीं 4-5 साल। तो आपको लगता है कि दिक्कत पेश आएगी आजाद साहब को खुद भी, क्योंकि उन नेताओं ने अपना जो जमीन थी वो खो दी हुई थी। ये एक फैक्ट बात है कि बहुत सालों बाद वो निकलकर सामने दोबारा पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को उनकी कार्यशैली का पता है। तो आजाद साहब के लिए भी ये दिक्कत होगी कि वो सबको एक्सेप्ट करके चलेंगे या फिर वो उनको चुनना पड़ेगा कि किसको मैं अपनी पार्टी में लूं या किसको ना लूं। सर आज का तो टाइम एक बड़ा क्लियर टाइम है। आज जो काम करेगा वो टिकेगा, जो नहीं करेगा उसकी छुट्टी। तो आजाद साहब वो लोग हैं, आजाद साहब वो इंसान हैं, उनके बारे में बात करना मेरा तो बनता ही नहीं पहली बात, क्योंकि वो उनका काम बोलता है। जम्मू कश्मीर के लोग, मेरा यही कहना था लोग, कि क्या सभी वो कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आ रहे हैं उनको वो ज्वाइन करवाएंगे अपनी पार्टी में, या वो भी चुनेंगे पहले कि जो सही चेहरा है उसी को रखा जाए? नहीं सर, आजाद साहब का तो क्लियर फंड है, आप काम करेंगे तो आपकी इज्जत है, काम नहीं करेंगे तो छुट्टी। वो ABCD कोई भी हो, सब लीडर एक जैसे हैं। जो आज जमीन पर काम करेगा वो टिकेगा, जो नहीं करेगा। 4 सितंबर की रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं आप? 4 सितंबर की जो है हमारी रैली है, एक जबरदस्त रैली होगी, हिस्ट्री क्रिएट होगी, और आजाद साहब को सुनने के लिए हजारों लोग, लाखों लोग बेताब हैं। पूरा भारतवर्ष सुनेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह है। नाम अनाउंस हो रहा है 4 सितंबर को पार्टी का, नई पार्टी का नाम? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नया जम्मू कश्मीर एक नई राह की ओर चलेगा, बिल्कुल। जो दिक्कतें कांग्रेस में रही खासतौर पे यही रही कि गांधी परिवार बहुत एडमेंट रहा, वो अपने नेताओं से नहीं मिलता था। अगर आने वाले समय में वही चीजें आजाद साहब की पार्टी में भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको लगता है कि इनको बहुत चेंज करके अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से चलना होगा? क्योंकि एक आम वर्कर तक की अप्रोच ऊपर तक होनी बहुत जरूरी है, जो कांग्रेस में खत्म हो रहा था। अगर आपने देखा होगा पिछले कई महीनों में आजाद साहब हर एक जगह, डोडा हो, भदरवाह हो, पुंछ हो, रजौरी हो, उन्होंने हर एक जगह अपने लोगों के बीच में गए, उनको मिले, उनसे बातचीत की। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लोगों की बात सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोगों के चीफ मिनिस्टर थे। कितने और लोग पार्टी छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल आएंगे सर, हजारों लोग आएंगे, और ये आजाद साहब के काबिलियत को देखकर आ रहे हैं। निम्रन, एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या सिर्फ कांग्रेस छोड़कर ही लोग आ रहे हैं या अन्य पार्टियों के साथ भी संपर्क हो रहा है और उनके भी नेता कुछ आकर? सर संपर्क नहीं हो रहा, लोग आजाद साहब के मुरीद हैं। आम आदमी पार्टी के आपने देखा 51 लोग कल आए, ऐसे अलग अलग पार्टी से लोग, अपनी पार्टी हो गई, बीजेपी से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे, बहुत आएंगे, NC से आएंगे, PDP से आएंगे, आजाद साहब के काम को सलाम करने आएंगे, और मिलकर उनके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाए। धन्यवाद निम्रन, आप हमारे से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको एक नई राह जो मिली है उसमें आप दूर तक चले। थैंक यू सर। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में जो आ रहे हैं 4 सितंबर को, एक दोबारा से सोई हुई सियासत को एक नई आग की तरह, जिस तरह हम कहते हैं, एक सियासत शुरू हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस तरह से चलेगा, और ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो पिछले कुछ सालों में लोग इधर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, क्या एक बड़ी भीड़ गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ती है और एक बीजेपी के लिए नई ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर में खड़ी होती है, या फिर आने वाले समय में बीजेपी का ही अलायंस बनती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा पार्टी छोड़ चुका है, और बाकी जो कुछ लोग बचे हैं शायद आने वाले दिनों में पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ जा सकते हैं। धन्यवाद।